नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद। आज बात करेंगे दो शब्दों की, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की। दो शब्द जो आज हर मंच पर, हर बहस में, हर चुनावी मंच पर गूंजते हैं। आपने भी जरूर सुने होंगे, पर सवाल यह है कि क्या सच में हिंदू राष्ट्र बन सकता है, अखंड भारत का निर्माण हो सकता है, या बस नारा ही बनकर रह जाएगा। जरा सोचिए, जो लोग कहते हैं भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, उन्हीं के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसमें सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्या ये लाइन मिटा दी जाएगी या संविधान से धर्म का रंग हटाकर भगवा कर दिया जाएगा? अब यहीं से असली खेल की शुरुआत होती है, क्योंकि कानून के मुताबिक संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन्हें संशोधित किया जा सकता है, पर कुछ मूल संरचना की तरह है जिन्हें छेड़ा नहीं जा सकता। और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता उसी मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब कोई चाहे तो संसद में नारा तो दे सकता है, लेकिन संविधान में हिंदू राष्ट्र की मुहर लगाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं अखंड भारत पर। जरा सोचिए, अखंड भारत किसे कहते हैं? 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पर अखंड भारत का विचार इससे भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इस सोच के मुताबिक अखंड भारत सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। मतलब कि महर्षि चाणक्य के समय का भारतवर्ष अखंड भारत, जिसमें हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक की सीमाएं और भूमि एक मानी जाती थी। अब सवाल है, क्या ये फिर से हो सकता है? और जवाब है राजनीतिक रूप से कि नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश की अपनी सेना है और अपना संविधान है। आप संयुक्त राष्ट्र में जाकर नहीं कह सकते हम सब फिर से एक हो रहे हैं। पर भावनात्मक रूप से अखंड भारत एक सांस्कृतिक सपना है। आरएसएस और इसके विचारक मानते हैं कि सीमाएं मिट नहीं सकती, लेकिन संस्कृति एक हो सकती है। यानी कि भारत की सभ्यता, भाषा, संस्कृति और पहचान एक सूत्र में बंधे हैं, भले ही देश क्यों ना अलग हो जाए। अब यही बात उनके लिए की जाए जो अखंड भारत की बात करते हैं। वो अपने ही देश में एकता नहीं बना पा रहे हैं। जहां जाति के नाम पर बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, राज्यों के नाम पर झगड़े हैं और भाषा के नाम पर बहसें हैं, तो सवाल उठता है, जो अंदर से ही खंडित है वो बाहर से अखंड कैसे होगा? अब जरा राजनीति समझिए। हिंदू राष्ट्र का नारा ज्यादातर राजनीति ईंधन है, जो चुनावी वक्त में खूब जलाया जाता है, कभी संस्कृति बचाओ के नाम पर, कभी धर्म संकट के नाम पर। लेकिन जब मुद्दा रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य बन जाता है तो ये नारा रख दिया जाता है। सच्चाई ये है कि भारत पहले से ही हिंदू संस्कृति का केंद्र है, पर उसका लोकतंत्र भी है और वो सबका है। यहाँ तुलसीदास भी है, कबीर भी है, रहीम भी है और गुरु नानक भी है। यही है अखंड भारत की असली आत्मा, जिसे कोई सीमा, कोई कानून और कोई राजनीति बांट नहीं सकती। तो अब जब अगली बार कोई कहे हिंदू राष्ट्र आएगा या अखंड भारत बनेगा, तो उनसे पूछिएगा कैसे, संविधान से या भावना से, क्योंकि फर्क दोनों में बहुत बड़ा है। और याद रखिए, अखंड भारत का सपना तभी पूरा होगा जब पहले मन अखंड होंगे। लोग आपस में ही लड़के मर जा रहे हैं, तो अखंड भारत कैसे बनाएंगे? मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद, जहां सवाल वही पूछे जाते हैं जो सबके मन में है, लेकिन जुबान पर कोई नहीं लाता। धन्यवाद।